हेलो एवरीवन। आज भी हम हमारे फर्स्ट चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसमें हमारा पूरा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा, जो कि था बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस रिस्क। रिस्क आपने पहले भी सुना ही होगा। रिस्क मतलब जिसमें किसी न किसी चीज़ का खतरा होता है, कोई ना कोई लॉस हो जाता है। अब बिजनेस में रिस्क क्या होता है, चलिए वो देखते हैं। द टर्म बिजनेस रिस्क refers to the possibility of inadequate profit or even losses। बिजनेस में रिस्क क्या कहलाता है, जिसमें क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्या संभावना होती है। जहाँ तो आपको क्या होते हैं, इनएडिक्वेट प्रॉफिट, मतलब जितने आपने सोचे होते हैं उतने आपको प्रॉफिट नहीं होते हैं, और इवन या फिर आपको क्या हो जाता है, आपको लॉस हो जाता है। और ये सब कुछ आपको कम प्रॉफिट या लॉस किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। मतलब हमारा फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं होता है। बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं। मतलब आप बहुत सारी प्लानिंग तो करते हैं फ्यूचर को, मतलब फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटीज का सामना करने के लिए, पर फिर भी फ्यूचर अनसर्टेन होता है। बहुत सारी कंडीशंस क्या होती हैं, बहुत सारे एनवायरनमेंट क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, जिनके कारण, इन अनसर्टेनिटीज के कारण बिजनेस वालों को क्या करना पड़ता है, रिस्क फेस करना पड़ता है। वैसे रिस्क हमारा 2 टाइप्स का होता है। रिस्क यहाँ पर हम आपके इस चैप्टर में रिस्क 2 टाइप का बताया गया है, विच इज स्पेकुलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क। अदरवाइज रिस्क और भी कितने सारे टाइप्स का होता है, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट ये दोनों ही हैं। स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है? स्पेकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन और एज वेल एज लॉस। ये एक ऐसा रिस्क होता है जहाँ फिर आपको, यहाँ पर आपको क्या होता है, या तो फिर आपको गेन होता है प्रॉफिट, या फिर लॉस। मतलब दोनों में से आपको कुछ ना कुछ तो होगा, या फिर लॉस हो जाएगा या फिर आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। वो सारा आपकी प्लानिंग के ऊपर बेस होता है, आपका लक। अगर आपने प्लानिंग अच्छी की हुई तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, अगर नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस फेस करना पड़ेगा। इट अराइज ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। ऐसा रिस्क क्यों होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंडीशंस क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई ट्रेंड आया है क्लोथ से रिलेटेड, वो ट्रेंड आज है, एक दिन चलेगा, एक हफ्ता चलेगा, एक हफ्ते के बाद क्या हो जाएगा, फिर से वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। लोग वैसे कपड़े लेना बंद कर देंगे, लोग के टेस्ट, प्रेफरेंसेस, लाइक चेंज हो जाएंगे। अगर वो ट्रेंड आपका नहीं चला, आपने जो नई चीज़ कपड़े इन्वेट किए थे वो नहीं चले, तो आपको क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। अगर आपका वो ट्रेंड बिल्कुल मतलब कि फेमस हो गया, फिर आपको क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। मतलब ये सारा आपकी मार्केट कंडीशंस के बेसिस पे होता है। या फिर आपको लॉस होगा या फिर आपको प्रॉफिट। प्योर रिस्क नाम से क्लियर होता है, इसमें तो रिस्क बहुत ज्यादा ही छुपा हुआ है। प्योर रिस्क ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। इसमें प्रॉफिट की बात ही नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या होगा, लॉस, या तो फिर आपको लॉस होगा या फिर आपको लॉस होगा ही नहीं। प्रॉफिट का तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इनके ऐसे रिस्क अराइज होने के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, थेफ्ट, फायर, मतलब चोरी हो गई मतलब कि आपको लॉस होना ही है। प्रॉफिट के बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते। सो स्पेकुलेटिव में जहाँ तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। प्योर रिस्क में क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है, या तो फिर लॉस होता ही नहीं है। अब बिजनेस रिस्क का नेचर किस तरह का होता है? पहली बात, बिजनेस रिस्क ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। ये बिजनेस का जो रिस्क है वो क्यों अक्कर होकर चलता है, बिकॉज अनसर्टेनिटीज बहुत सारी हो जाती हैं। मार्केट कंडीशन, अर्थक्वेक, नेचुरल क्लाइमेटीज, पैंडेमिक्स। रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस। मैंने आपसे पहले भी ये बोला था कि रिस्क क्या होता है, बिजनेस का एक इसेंशियल पार्ट होता है। कोई भी बिजनेसमैन इसे निग्लेक्ट या इसे अवॉइड नहीं कर सकता। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। अब आपको किस डिग्री का रिस्क होगा, हाई रिस्क होगा, स्मॉल रिस्क होगा, ये सब किस पे डिपेंड होकर चलता है, आपका जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसका नेचर और साइज कितना है। अगर आपका बिजनेस हाई है, बिजनेस आपके साइज क्या है, बड़ा है, तो आपको ज्यादा रिस्क होगा। अगर आप स्मॉल लेवल का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इतना हाई रिस्क नहीं होगा। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। मेनली बिजनेसमैन क्या करते हैं, रिस्क लेके, उनको रिस्क लेना ही पड़ता है। सो प्रॉफिट क्या होता है, रिस्क अगर आप लेते हैं उसके बदले में आपको क्या मिलता है, एज अ रिवॉर्ड मिलता है। एक कंडीशन है, फॉलो की जाती है, हायर द रिस्क, जितना रिस्क आपका हायर होगा, हायर द प्रॉफिट ऑल्सो। ये कंडीशन बिजनेसमैन बहुत फॉलो करके चलते हैं कि जितना आप हायर रिस्क टेक करोगे उतना ही प्रॉफिट क्या होगा, आपको हायर होगा। सो प्रॉफिट क्या होता है, रिस्क टेकिंग करने का, आपको एक रिस्क टेक करने का आपको एक रिवॉर्ड मिलता है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है, स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिक फैक्टर। मान लीजिए आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और एक
बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से बेसिक फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट थिंग, सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस। मतलब पहली चीज, अगर आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आप क्या सोचेंगे कि आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हो, किस लाइन ऑफ बिजनेस में जाना चाहते हो। आपको क्लोथ्स का बिजनेस करना है, शूज का बिजनेस करना है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग का करना है। मतलब फर्स्ट थिंग आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे कि आपको किस तरह का बिजनेस करना है। सेकंड, साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस अगर आपने सिलेक्ट कर लिया कि आप किस तरह का बिजनेस करोगे, उसके बाद आपने क्या सिलेक्ट करना है कि आपको किस साइज का बिजनेस करना है। मतलब आप बड़े लेवल का बिजनेस खोलना चाहते हो या फिर स्मॉल लेवल सोल प्रोप्राइटर लाइक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। थर्ड थिंग, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। अब आपने ये भी सोच लिया है कि आपको किस साइज का बिजनेस करना है। नेक्स्ट थिंग आप सोचेंगे कि आपको किस टाइप की ओनरशिप चाहिए। एक पूरा सेकंड चैप्टर इसी फॉर्म ऑफ ओनरशिप के बेस पर है कि आपको सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चाहिए, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिजनेस चाहिए, पार्टनरशिप एज अ बिजनेस फॉर्म ऑफ ओनरशिप चाहिए। इस पॉइंट को आपको बेहतरीन तब समझ आएगा जब आप पूरा का पूरा सेकंड चैप्टर रीड करेंगे, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल चलते हैं अगले पॉइंट पर, लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपना बिजनेस एक ऐसी लोकेशन पे सेटअप करना चाहिए जहां पर आपको सारी फैसिलिटीज मिले, लाइक इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी मिले, वाटर फैसिलिटीज मिले, आपके नियर बाय मार्केट हो, आपको रॉ मटेरियल अच्छा वहां से प्रोवाइड हो सके, आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज वहां से अच्छी मिले, आपको वहां से लेबर अच्छी मिले। मतलब लोकेशन एक बिजनेस के सक्सेसफुल होने के पीछे का बहुत बड़ा हाथ होता है। नेक्स्ट थिंग इज फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। अब आपने ये तो सोच लिया आपको किस तरह का बिजनेस करना है, किस टाइप की ओनरशिप चाहिए, कितना साइज चाहिए, लोकेशन क्या चाहिए। अब मेन थिंग आपको क्या चाहिए, फाइनेंस तो चाहिए होगा ना, पैसा चाहिए होगा। मतलब सब कुछ, आपका साइज, आपका बिजनेस, आपकी ओनरशिप, आपकी लोकेशन किस पे बेस होती है, आपके पैसे के बेस होती है। जितना आपके पास पैसा होगा उतना बड़ा आप बिजनेस करोगे। ये सारे जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ आपको ऐसी लाइन वाइज लिखने, कोई उल्टा पुल्टा नहीं करना, क्योंकि ये सारे सीरीज वाइज चलते हैं, एक के बाद एक डिसीजन। नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल फैसिलिटीज। अब आपने फिजिकल फैसिलिटीज में क्या आता है, लाइक आपके जो एसेट्स हो जाते हैं, मशीनरी हो जाती है। जो बिजनेस में काम करना है तो आपको मशीनरी और एसेट्स की जरूरत तो पड़ेगी ही, फर्नीचर। इसलिए आपके पास अगर पैसा भी आ गया, फोर्थ पॉइंट में हमने पढ़ा था पैसा चाहिए होता है। पैसा आने के बाद आप उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर इन्वेस्ट करोगे। 6 पॉइंट इज प्लांट लेआउट। अब आपने सब कुछ, पैसा आया था आपके पास, पैसे से आपने बहुत सारे एसेट्स, फर्नीचर, मशीनरी खरीद ली। अब आपने जो लोकेशन ली है, प्लांट लिया है, सेटअप किया है, उसमें आप इन सारी मशीनरीज को, इन सारे एसेट्स को कहाँ कहाँ मतलब कि प्लेस करोगे, कौन सी बेस्ट सूटेबल जगह है कि आप इन मशीनरीज को, इन फर्नीचर को कहाँ कहाँ लगाओगे। नेक्स्ट थिंग आप ये सोचोगे। उसके बाद आपको चाहिए होगा कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। इसके बिना तो आपका बिजनेस हो ही नहीं सकता। ये आपके बिजनेस का एक वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं, वर्कफोर्स। अगर आपके पास कॉम्पिटेंट मतलब एबल, कैपेबल वर्कफोर्स, लेबर ही नहीं है, मैन पावर ही नहीं है, तो आपका बिजनेस हो ही नहीं सकता। सो आपको कमिटेड और कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स की जरूरत भी पड़ती है। अब आपका बिजनेस का हर मेन जो फैक्टर था वो कंप्लीट हो चुका है, आपका बिजनेस मतलब सेटअप होने के लिए पूरा तैयार है। फिर आप सोचोगे टैक्स प्लानिंग के बारे में। आप अकाउंटेंट और लॉयर को अपॉइंट करेंगे जो कि आपके क्या करेंगे, टैक्स प्लान करेंगे। अब आप बिजनेस चलाओगे, मनी अर्न करोगे, प्रॉफिट अर्न करोगे, तो ऑब्वियसली आपको टैक्स तो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा ना। सो टैक्स प्लानिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट इज लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। अगर आपने ये सारे 8 फैक्टर्स की प्लानिंग अच्छे से कर ली है, देन आपका जो बिजनेस है वो लॉन्च होने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए पूरा रेडी है। इसी के साथ ही हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर था बिजनेस, ट्रेड एंड कमर्स, वो पूरा फिनिश हो चुका है। आई होप आप सबको ये पूरा चैप्टर समझ आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।